Hello students and a very good morning and once again welcome to KPM Learning Institute। I hope आप सब एकदम बढ़िया होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे क्लास 8 के मैथ के चैप्टर मेंसुरेशन के बारे में और हम उसकी एक्सरसाइज 11.2 की सॉल्विंग को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10 और वो किस एक्सरसाइज का है 11.2 यानी कि सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमारा क्वेश्चन है क्या। ठीक, देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। एक हमारे पास पेंटागोनल पार्क है और वो फिगर में जैसे यहां पर दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड करने के लिए, इसका एरिया फाइंड करने के लिए ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट, ज्योति और कविता जो है इस पेंटागोनल पार्क को डिवाइड कर देती हैं और इन टू डिफरेंट वेज, दो अलग अलग तरीकों से। मतलब कि ये हमारा पेंटागोनल पार्क है। ठीक है, अब दो लोग हैं, एक का नाम है ज्योति, एक का नाम है कविता। अब दोनों लोगों को इसका एरिया निकालना है, लेकिन जो है जो दोनों लोगों का तरीका है एरिया निकालने का, वो दोनों लोगों का तरीका अलग अलग है, यानी कि डिफरेंट तरीका है। यानी कि जो ज्योति का तरीका है पार्क को इस तरीके से डिवाइड करके वो इसका एरिया निकालना चाहती हैं, और उसके बाद कविता जो है वो पार्क को इस तरीके से डिवाइड करके उसका एरिया निकालना चाहती हैं। यानी कि दोनों लोग जो है वो इसका एरिया, पेंटागोनल पार्क एरिया, दो अलग अलग तरीके से निकालना चाहती हैं। फिर कह रहा है फाइंड द इट्स एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। हमको इसका, इस पार्क का एरिया निकालना है दोनों तरीकों का यूज करके। अब और एक चीज क्या है, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। क्या आप इसका जो है एरिया निकालने का इन दोनों के अलावा कोई और तरीका बता सकते हैं, हमको ये भी बताना है। यानी कि ये इन दोनों तरीकों से तो हमको इसका एरिया निकालना है, और हमको कोई और तरीका, अगर इसका किसी और तरीके से अगर इसका एरिया निकाला जा सकता है तो वो तीसरा तरीका भी हमें बताना है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले उस फिगर को एकदम एग्जैक्टली समझ लेते हैं, एकदम डीपली। देखिए आपके पेंटागोनल पार्क है, पेंटागोनल पार्क है, और उसके बाद यहां पर मतलब कि ये वाले जो लेंथ है, यानी कि ये जो लेंथ है, यानी कि यहां से ये इसके टॉप से यहां तक ना, बेस तक, ये इसके बेस से यहां टॉप तक, इसके बेस से टॉप तक की जो लेंथ है वो कितना है 30 मीटर दिया गया है। यानी कि ये वाली पूरी यहां से यहां तक, यानी कि ये पूरी यहां से लेंथ कितनी है 30 मीटर दिया है, 30 मीटर। उसके बाद इसकी ये वाली साइड, मतलब यहां से ये वाली साइड जो है 15 मीटर है, और ये वाली भी साइड कितनी है 15 मीटर, और ये भी साइड कितनी है 15 मीटर। ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पे 15 मीटर है तो ये वाले भी पूरा, ये पूरा भी यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये 15 मीटर ही होगा। क्लियर। उसके बाद अब जो पहला तरीका है यानी कि ज्योति का मेथड, यानी कि अब हम सबसे पहले पहला तरीका निकालते हैं, पहले तरीके से ना। फर्स्ट ज्योतिष मेथड, ज्योतिष मेथड ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। ठीक, अब ज्योति का तरीका क्या है, वो इसको इस तरीके से निकालना चाहती है। उसने फिगर को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। ठीक, ये अब जो यहां से यहां तक की, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब देखिए ये वाली जो लेंथ है ये 15 मीटर है, और ये वाली लेंथ कितनी है 15 मीटर है। अब यहां से देखिए कि ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और ये भी लाइन क्या है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो सामने वाली लाइन को, यानी जो सामने वाली साइड है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। कितने पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रही है। यानी कि इस पूरे फिगर को पेंटागोनल पार्क को उसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है ना। यानी कि जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इस तरफ का भी होने वाला है। ठीक, अब देखिए यहां पर इसकी साइड ये 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, और ये जो पूरी साइड है वो कितनी है 13 मीटर है,
30 मीटर, सॉरी कितना है 30 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है वो 30 मीटर है, तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी 30 मीटर ही होगी। अब देखिए ये वाला जो ये 15 मीटर ये वाली भी लेंथ है, इस वाली साइड की भी लेंथ कितनी है 15 मीटर। जब ये पूरी 15 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 15/2 होगी ना, कितनी 15/2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी हो जाएगी 15/2 मीटर। ये भी आपकी 15/2 मीटर और ये भी कितनी हो जाएगी 15/2 मीटर। क्लियर। अब आइए हम इसका एरिया इजीली निकालते हैं। अब देखिए जब इसको ज्योति ने दो इक्वल फिगर में डिवाइड किया तो ये दो अलग अलग शेप का फिगर बन गया ना। अब ये जो पहला जो फिगर दोनों बने हैं ये दोनों क्या बने हैं ट्रेपीजियम बन गए हैं। क्या बन गए हैं ट्रेपीजियम। कि ट्रेपीजियम कैसे बने हैं, क्योंकि ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन भी परपेंडिकुलर है और ये वाली भी लाइन क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि ये दोनों जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या वो पैरेलल भी होती हैं। क्या होती हैं पैरेलल, यानी कि जो ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड इस वाली साइड के परपेंडिकुलर है। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये वाली लाइन ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगे, ये दोनों साइड भी क्या होंगे पैरेलल होंगी। जब ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो ये वाला जो डायग्राम बना ये दोनों डायग्राम वो क्या बन गए ट्रेपीजियम। तो अगर हम दोनों ट्रेपीजियम के एरिया निकाल लें तो हमारे पूरे पार्क का एरिया आ जाएगा। अब इस पूरे ट्रेपीजियम को हम कोई मतलब एक नाम दे देते हैं, ABCDE। ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा पार्क है और इस पूरे पार्क को हमने क्या नाम दिया ABCDE। ठीक है। अब आइए हम अब दोनों ट्रेपीजियम के एरिया अलग अलग हम निकालते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पार्क, एरिया पार्क इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABC और यहाँ पर इसको हम नाम देते हैं F। क्या नाम देते हैं F। ABCF। ठीक। फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AEDF। अब दोनों ट्रेपीजियम का हम एरिया निकालते हैं। चलिए पहले अब यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर देखिए जो ये वाली लेंथ है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यही वाली लेंथ जो है 15/2 जो लेंथ है ये इस वाले ट्रेपीजियम की हाइट भी हो जाएगी ना, यानी कि इसकी भी हाइट 15 मतलब इस वाले ट्रेपीजियम की हाइट भी कितनी हो जाएगी 15/2 और इस वाले ट्रेपीजियम की हाइट कितनी हो जाएगी ये भी 15/2 होगी। तो अब यहाँ पर जो ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अब यहाँ पर पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल साइड हैं। तो क्या इसकी वैल्यू कितनी है 15 मीटर है और इसकी वैल्यू कितनी है 13 मीटर है। तो यहाँ दोनों की वैल्यू हम क्या रखते हैं पुट कर लेते हैं। अब क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब देखिए अभी हमने जस्ट आपको क्या बताया कि ये जो 15/2 मीटर है ये इस लाइन पर, यानी कि ये जो है ये वाली लाइन जो है ये इस पर परपेंडिकुलर है ना, ये वाली इस पर परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगी यही इसकी हाइट भी हो जाएगी। जो लाइन जो CF है CF इस वाले ट्रेपीजियम की हाइट हो जाएगी। तो यहाँ CF की वैल्यू कितनी है, मतलब जो आपका हाइट है वो कितनी है 15/2, तो इसकी हाइट कितनी है 15/2। इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसी में। अब प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AEDF। अब यहाँ भी ये भी ट्रेपीजियम है तो सेम फार्मूला लगेगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो इसकी पैरेलल साइड कौन कौन सी है, इसकी भी पैरेलल साइड क्या है 30 मीटर और 15 मीटर है, तो दोनों का सम हो जाएगा। तो दोनों का हम सम कर लेते हैं 13 + 15 और इसकी भी सेम हाइट है, इसकी भी हाइट कितनी है 15/2 मीटर, 15/2
2 मीटर। ठीक, अब आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं पूरी तरीके से। ये आपका कितना हो जाएगा, ये 15 30 कितना हो जाएगा 45, और ये आपका 1/2 है, 1/2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई होगा, और ये भी कितना है, ये भी आपका 15/2, 15/2। ठीक, अब आइए हम इसको और आगे कैलकुलेट करते हैं। ये भी कितना हो जाएगा, ये 30 और 15, हाफ 45 इंटू 15/2। क्लियर। अब इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं आगे। अब ये आपका ये 2 2 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 2 4, या फिर इसको और आगे हम डिवाइड कर दें, ये आपको हो जाएगा 2 1 2, 2 7 14, और यहाँ 1 बचा, ये कैरी 2, ये कितना हो जाएगा 7.5, कितना हो जाएगा 7.5, ये भी 7.5, और यहाँ भी कितना आ गया 7.5, कितना आ गया 7.5। ठीक है, अब आगे हम इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। 45 इंटू कितना है 7.5, प्लस ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका ये अभी बचा हुआ है, ये यहाँ 2 हो जाएगा बाई 2, और उसके बाद यहाँ पर कितना है, ये भी आपका कितना हो जाएगा 45/2 इंटू 7.5। क्लियर। अब जो है, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 75, इसको हम यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे 45 75 पॉइंट में, तो ये कितना जाएगा आपका, ये 5 5 जा 25। ठीक, ये आपका आ जाएगा 5 5 25, और 5 4 जगह कितना हो जाएगा, या कोई इतना आ गया। फिर उसके बाद ये 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, और 7 4 जगह कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा आपका 31, 5 7 3, और ये कितना हो जाएगा 3 कैरी, ये आपको एक डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी 337.5/2, और प्लस कितना जाएगा, ये भी कितना जाएगा, ये भी आपका इधर सेम आ जाएगा 337.5/2। अब आप ये दोनों का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा। अब ऊपर वाले को हम ऐड कर लेते हैं, ये आ गया कितना 337 337.5 प्लस 337.5। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ फाइनली आपकी वैल्यू कितनी आ गई, ये 5 5 कितना हो जाएगा 10 की 0 कैरी 1, और 7 7 कितना हो जाएगा 14 14 1 15 कैरी 1, 3 3 6 6 1 7, और 3 3 6, यानी कि अब एक डिजिट बाद पॉइंट है, तो यहाँ एक डिजिट बाद हम क्या लगाते हैं 0.2। ठीक, अब इसको और आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 3 जा 6, और 2 3 जा 6, और यहाँ पर कितना है 15 2 7 जा। ठीक, और उसके बाद ये आपका आ गया कितना 0.5, यानी कि जो आपका ये पूरा आंसर आया, यानी कि इसका जो पहले का पूरा का एरिया आया वो कितना है 337.5। ये आपको क्या आ गया, ये मीटर स्क्वायर में है, किस में है मीटर स्क्वायर में है। ठीक, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम इसका अगला पार्ट हम अभी इसके बाद हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम इसका अगला तरीका, यानी कि कविता वाला जो डायग्राम है उसमें हम किस तरीके से इसका एरिया निकालेंगे, इस पेंटागन पार्क का, जो हमारे पास पेंटागोनल पार्क है उसका एरिया हम कविता के मेथड से किस तरीके से निकालते हैं। आइए हम सेकंड मेथड देखते हैं। चलिए पहले इसका फिगर हम बना लेते हैं। ये आपका फिगर है, और उसने इसको किस पे डिवाइड किया है, आपका एक फिगर, दो फिगर, एक ट्रायंगल में डिवाइड किया है, और एक पर नीचे एक फिगर बना हुआ है,
और ये क्या बना हुआ है अभी इसको हम आपको बताते हैं। ये ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ऑलरेडी हमें इस पूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरी जो लेंथ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरी जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक। और ये आपका 15 मीटर दिया हुआ है, और ये भी आपका 15 मीटर दिया हुआ है, ये भी आपका 15 मीटर दिया हुआ है। जब ये सब 15 मीटर हैं तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 15 मीटर है, तो सेम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी होगी 15 मीटर ही होने वाली है, ठीक है। इतनी मीटर ये भी होगी। अब देखिए इसकी सभी साइड्स क्या हो गई इक्वल हो गई, तो ये क्या बन गया आपका स्क्वायर बन गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 15 मीटर है, तो बाकी ये और उसके बाद ये पूरी लेंथ कितनी है 13 मीटर है, तो 13 में से 15 सपरेट कर देंगे, तो ये वाली जो लेंथ बची वो कितनी बच गई लेंथ, वो भी 15 मीटर ही बच गई, ठीक। तो पूरी जब 13 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 15 मीटर होगी, और ये भी आपकी कितनी है 15 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से हमें किस तरीके से इसका एरिया निकालना है, अगर हम इस स्क्वायर के एरिया निकाल लें और इस ट्रायंगल के एरिया निकाल लें तो हमारे पूरे पेंटागोनल पार्क का एरिया आसानी से आ जाएगा। अब आइए हम एक तरीके से आराम से निकालते हैं। अब यहाँ पर हमने आपको ट्रायंगल वाले वीडियो के कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है वो क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर ये इसका बेस हो गया और ये क्या है ये इसकी हाइट हो गई, परपेंडिकुलर हाइट हो गई, तो हमें बेस भी पता है हाइट भी पता है, यहाँ तो हम निकाल सकते हैं। और उसके बाद इस वाले स्क्वायर के एरिया निकालते हैं। स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम साइड का स्क्वायर है, साइड इसकी 15 मीटर है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी एरिया आसानी से आ जाएगा। आइए हम एक स्टेप बाय स्टेप इसका एरिया भी निकालते हैं। एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमारे पास जो स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, क्या होता है साइड का स्क्वायर प्लस अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए अब इस स्क्वायर की साइड कितना है 15 मीटर है, तो यहाँ पर हम 15 का स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद अब ये हाफ ऐसे लिख लेते हैं। अब बेस इसका यानी कि इस ट्रायंगल का बेस क्या है 15 मीटर है, तो इसका बेस हम क्या रख देते हैं 15 मीटर। उसके बाद ये इंटू हाइट इसकी क्या है ये भी 15 मीटर है, तो ये भी आपका 15 मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब 15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है ये आ जाएगा आपका 225। ये किस में आया मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर का भी एरिया किस में आएगा मीटर स्क्वायर में। और उसके बाद अब इसका भी एरिया निकाल लेते हैं, ये भी आपका कितना आ जाएगा 200, ये 15 कितना हो जाएगा 15 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो ये भी कितना आएगा 225/2 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो 2 × 2 यहाँ पर इसको आगे हम डिवाइड करते हैं। ठीक, आगे अगले वाले स्टेप में देखते हैं। ये आपका 225 अब ऑलरेडी आ गया है और ये मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 225 का जब हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 112.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं। अब आइए हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0.5 है, तो ये भी आपका ऑलरेडी ये 0.5 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद 225 कितना हो जाएगा 7, 257। उसके बाद 1 2 कितना हो जाएगा 3, और 1 2 ये भी क्या हो जाएगा 3, और ये किस में आ गया ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये किस में आ गया मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर
हमारा जो फाइनली इस पार्क का एरिया आया वो सेकेंड वाले मेथड से यानी कि कविता वाले मेथड से भी क्या आया, सेम आया, यानी कि 337.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम दो तरीकों से यानी जो डिफरेंट वेज यानी कि इनका जो ज्योति का डायग्राम यानी ज्योति का जो तरीका था और कविता का जो तरीका था, उन दोनों तरीकों से हमने इस पेंटागोनल पार्क का एरिया आसानी से फाइंड आउट किया और वो भी एकदम इजी वे में। ठीक है, आई होप आपको इसका हर एक स्टेप समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि क्या हमारे पास कोई इसका और दूसरा तरीका है या तीसरा तरीका है जिससे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो आइए हम आपको वो भी बता देते हैं। अगर तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको इसका अगला मेथड बताते हैं। आइए, अब जो हमारा तीसरा तरीका है यानी तीसरा मेथड है, थर्ड मेथड इस पेंटागोनल पार्क का एरिया निकालने का, वो है कि यही पूछा था कि क्या हम इसका दो के अलावा कोई और मेथड जानते हैं इसका एरिया निकालने के लिए। हाँ, तो हम जानते हैं, यस वी कैन आल्सो फाइंड द अदर वे टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गिवन पेंटागोनल शेप। हम इस पेंटागोनल शेप का एरिया थर्ड मेथड यानी कि इन दोनों के अलावा किसी थर्ड मेथड से भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। और वो किस तरीके से, आइए हम देखते हैं। ज्वाइन सी ई, अब देखिए सी ई कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर सी ई यानी सी ऑलरेडी आपका क्या है, यहाँ पर हम सी ई सॉरी यहाँ पर होगा आपका सी ए, क्या होगा सी ए। ज्वाइन सी ए टू डिवाइड द फिगर इनटू टू पार्ट्स। अब जब हम यहाँ पर सी ए को हम ज्वाइन करते हैं तो ये फिगर आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ट्रेपीजियम ए बी सी ई, अब जो आपका ये आपका यहाँ पर एक ट्रेपीजियम, ये वाला ट्रेपीजियम बन गया और आपका क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस फिगर को एक ट्रेपीजियम और एक ट्रायंगल में डिवाइड करके हम इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यानी इस पेंटागोनल शेप का यानी जो पार्क था हमारे पास, इसका एरिया हम फाइंड आउट करने के लिए कितने मेथड्स का यूज कर सकते हैं, तीन मेथड का यूज कर सकते हैं। यानी कि इसको हम इस तरीके से यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं इसके ट्रेपीजियम में और ये ट्रायंगल में। उसके बाद आपका इस तरीके से एक तरीके से हम यहाँ पर इसको हाफ करके कह सकते हैं, फिर एक तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका कितना मेथड है, टोटल तीन मेथड हो गया इस पेंटागोनल पार्क का एरिया निकालने के लिए। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम है, वहां पर आप अपने डाउट्स को पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।